हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सिटी हेल्थ केयर एंड न्यूरो रिसर्च सेंटर, दीप टावर, डब वाली रोड, नियर ICICI बैंक, सिरसा। हमारी टीम ने यहाँ डॉक्टर दिव्य ज्योति सिंह जी से बातचीत की, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर दिव्य ज्योति सिंह बांझपन के मरीजों के लिए एक वरदान है। बहुत सारी औरतें इनसे ट्रीटमेंट लेकर संतान सुख की प्राप्ति कर चुकी हैं। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर दिव्य ज्योति सिंह जी के साथ। दोस्तों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर दिव्य ज्योति सिंह, एक ऐसा नाम जिन्होंने केवल 2 वर्ष के अरसे में एक नया मुकाम जो हासिल कर लिया सस्ता में। और हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं और इनफर्टिलिटी का बहुत ज्यादा काम जैसे IUI है और प्रोसीजर है सारे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये IVF से बचाते हैं लोगों को और लोगों को गाइड करते हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपने 2 साल पहले यहाँ प्रैक्टिस शुरू की और आज आप जिस तरीके से हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए माहिर हैं, जिस तरीके से इनफर्टिलिटी के लिए, जिस तरीके से लोगों का ऑब्स्टेट्रिक का जो भी केसेस होते हैं, जो सिंपल प्रोसीजर्स हैं, उनको आप खुद कर रहे हो, क्या कहना चाहेंगे कि इतने थोड़े समय में कैसे आपने ये महारत हासिल की? देखिए, हम जो भी साइंटिफिक तरीके से जो भी सही होता है, सही ट्रीटमेंट होता है पेशेंट के लिए, वही हम उनको एडवाइस करते हैं। अपने किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए या अपने कन्वीनियंस के लिए पेशेंट को गलत गाइड करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यही हमारा सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट रहा है कि लोगों के बीच में हमारे लिए फेथ डेवलप हुआ है। और सिटी हेल्थ केयर में डॉक्टर अभिषेक से तो लोग जयपुर तक से राय लेने के लिए आते हैं कि सर एक बार आप बता दीजिए कि इसका सर्जरी होना है या नहीं होना है। जैसा रीढ़ की हड्डी जिसका कि कभी कोई मतलब हाथ ही नहीं डालता था और डॉक्टर अभिषेक ने एक नया मुकाम हासिल किया है और आप दोनों की जोड़ी जिस तरीके से सेवा कर रही है इस एरिया में, और जैसे आप धीरे धीरे एम्पैनलमेंट स्कीम्स हैं जो वो भी अप्लाई कर रहे हैं हॉस्पिटल में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने आयुष्मान और NABH को जल्दी ही अपने हॉस्पिटल में लाने का फैसला किया है और उम्मीद है कि नए साल में हमारे पास दोनों स्कीम्स अवेलेबल होंगी और जनता उसका भी फायदा उठा पाएगी। ऐसा PCOD जो कि एक हर्डल बन चुका है आज यंग गर्ल्स के लिए, क्या कहना चाहेंगे कि उसमें आज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं? PCOD डेफिनेटली 2 चीज़ें उससे होती हैं। एक तो आगे फ्यूचर में प्रेगनेंसी लेने में दिक्कत होती है और दूसरा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इसके लिए मेडिसिन्स तो हैं। मेडिसिन्स तो जितना टाइम हम लोग लेंगे उतना टाइम ही इफेक्टिव रहती है, लेकिन अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं और वेट गेन को प्रिवेंट करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है PCOD में रेदर देन एनी मेडिकेशन। जैसे आज का सिनेरियो है जिसमें हम देख सकते हैं कि लेट मैरिजेस जो है हो रही है और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो बहुत पंजाब में और ये जो डिजाइनिंग सिरसा का एरिया है और आसपास का एरिया है, काफी बड़ी प्रॉब्लम जो ये लोग फेस कर रहे हैं, क्या कारण है इसका? डेफिनेटली लेट मैरिजेस होती हैं तो उससे इनफर्टिलिटी के इश्यूज तो रहते ही हैं। तो एडवाइजेबल तो यही है कि आप टाइमली मैरिज और बर्थ प्लानिंग करें ताकि इनफर्टिलिटी IVF की कॉम्प्लिकेशन से बच सके। जैसे क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल अपने 2 साल में, कभी आप रुके नहीं हो और हर दिन कोई ना कोई नई चीज जो एम्प्लॉय करते रहते हो हॉस्पिटल में, क्या क्या अब हॉस्पिटल में फैसिलिटीज अवेलेबल है आपकी? मैं गायनेकोलॉजी का डिपार्टमेंट तो देख ही रही हूँ, उसके साथ डॉक्टर अजय हैं ऑर्थोपेडिशियन, डॉक्टर अभिषेक हैं न्यूरोसर्जन और डॉक्टर शोएब हैं जो ICU स्पेशलिस्ट हैं। तो हर तरह के पॉइजन के केसेस या कोई भी क्रिटिकल केसेस हैंडल हो रहे हैं। उसके साथ साथ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जिससे कि पेनलेस लेबर करवाई जा सके, वो भी फैसिलिटी है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज हो रही हैं। तो हर तरह की फैसिलिटी एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। जैसा सिस्ट जिनको भी लोग पहले लाइटली ले जाते हैं लेकिन बाद में जो सिस्ट हैं बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लेते हैं, लोग टोटकों में पड़े रहते हैं, हमने ये कर लिया, हमने सोलिन निकालने के लिए ये मेडिसिन खा ली और हमने ये कर लिया, मतलब लोग इसको टाइम को जो है वो पास करते रहते हैं। और बाद में क्या कहना चाहेंगे
कि इन चीज़ों को बहुत ही लाइटली नहीं लेना चाहिए? ये काफ़ी सरप्राइजिंग है। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया था, मतलब उसको देख के आप ये बता नहीं सकते कि पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि उसका 32 वीक्स तक का, मतलब 8 महीने के बच्चे जैसा उसका एब्डोमेन लग रहा था। तो मेरे लिए तो काफ़ी सरप्राइजिंग है कि लोग इतना बड़ा ट्यूमर अपने पेट में कैरी कैसे कर लेते हैं इतने टाइम तक। डेफिनेटली बड़े ट्यूमर के लिए बड़े इंसिजन्स देने पड़ते हैं। अगर टाइमली सर्जरीज हो तो इंसिजन्स भी छोटे हो और पेशेंट को प्रॉब्लम भी कम हो। तो डेफिनेटली जैसे ही प्रॉब्लम हो वैसे ही ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। एनेस्थीसिया का जैसे डॉक्टर आपके पास 24 राउंड दी क्लॉक है और बाकी हॉस्पिटल वाले ऑन कॉल बुलाते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल जो कि ब्रेन का और रीढ़ की हड्डी का स्पेशलाइज्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर ये फैसिलिटी हमेशा पेशेंट को मिलती रहती है? देखिए, हमारे पास तो इमरजेंसी सिजेरियंस या इमरजेंसी ट्रॉमा के पेशेंट्स आते हैं, तो हमें उसी टाइम उनको इंटरवीन करना होता है। तो हम वेट नहीं कर सकते कि अगला दिन सुबह होगा या कोई एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल होंगे तो हम उस पर ऑपरेट करेंगे। न्यूरोसर्जरी में तो एक गोल्डन टाइम होता है फर्स्ट 2 आवर्स का। अगर पेशेंट को उस 2 आवर्स के अंदर ऑपरेट कर दिया जाए तो डेफिनेटली बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। इसीलिए हमारे रिजल्ट्स बाकी सेंटर्स से ज़्यादा अच्छे हैं और इसीलिए फेथ भी हमारे हॉस्पिटल पे लोगों का डेवलप हो रहा है। बस अगर हम बात कर लें, जो आजकल लोग बाहर जा रहे हैं, लेट मैरिजेस प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आने वाले समय में हम सोचें कि डॉक्टर दिव्या नए नए जो प्रोसीजर्स लेकर आ रही है, एज यू सेड फ्रीजिंग, एज एग का जो है, क्या कहते हैं? देखिए, एग फ्रीजिंग और वो सब ऑप्शंस तो हमारे पास हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से यही एडवाइस करूंगी कि अपना प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करें। प्रोफेशनल लाइफ को अलग चलने दें, पर्सनल लाइफ को भी अपना टाइमली उसमें सब चीज़ें होनी चाहिए। दर्शक, क्या आपका मैसेज रहेगा हमारे देखने वाले दर्शकों को, जो कि आजकल जंक फूड के साथ लत हैं और अक्सर बिल्कुल नहीं है, और जैसे आपने बताया कि पीसीओडी में 20 जो है एक बहुत बड़ा हर्डल है, क्या करना चाहिए? ये चीज़ कोरोना के टाइम में और भी ज़्यादा इस चीज़ से लोग प्रभावित हुए हैं कि कहीं कोई फिजिकल एक्टिविटी पहले भी कम था और भी ज़्यादा कम हो गया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमेशा अपने लिए 1 घंटे का समय ज़रूर निकालें और हेल्दी फूड पे कंसंट्रेट करना चाहिए। ये नहीं है कि हम अगर हमें भूख लगी है तो हमें कोई भी सामने पैकेट ऑफ स्नैक्स है या कुछ भी हम खा सकते हैं। हम गली से 2 केले खरीद के भी खा सकते हैं। तो हमेशा अगर हम चाहें तो हेल्दी ऑप्शन हमारे पास रहता है, बस उसे देखने की ज़रूरत है। और ऐसा जो पेशेंट्स किसी तरह से सही नहीं होते, उनके लिए भी आपका नोवा आईवीएफ के साथ एक मतलब है कि आप जो पेशेंट आईवीएफ के लिए भी जाना चाहिए, उसके लिए भी आप अरेंज करके देंगे? हम पेशेंट्स को गाइड कर देते हैं कि जो भी अवेलेबल ऑप्शंस उनके पास हैं आसपास, लोकल सिरसा में या नोवा आईवीएफ हिसार है या जयपुर में या बठिंडा, चंडीगढ़, जो भी जहाँ पर भी वो जाना चाहें, डेफिनेटली वी हेल्प देम आउट। और डॉक्टर, जैसे आप हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए बहुत माहिर हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? आजकल प्रेगनेंसी जैसे लेट होती है तो उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस भी एसोसिएटेड हैं, जैसे एक्लेम्शिया है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है। तो एक तो हमारे पास आईसीयू का पूरा बैकअप है, दूसरा आईसीयू इंटेंसिविस्ट है और मेडिकल कंसल्टेशन भी 24 आवर्स रहती है। तो डेफिनेटली हम इनको ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।